नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका एट यूट्यूब चैनल में। आज हमारा डे 60 एलीट कोड चैलेंज का। सो चलते हैं सीधा स्क्रीन पे एंड स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज के जो क्वेश्चन का नाम है वो है रोटेट इमेज एंड क्वेश्चन का जो नंबर है वो है 40। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। यू आर गिवन अ n क्रॉस n मैट्रिक्स 2D मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग एन इमेज रोटेट द इमेज बाय 90 डिग्रीज। ठीक है, तो हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। बेसिकली वी हैव टू रोटेट इट 90 डिग्री। मतलब ये वाला पार्ट उठ के थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, ये वाला फेज इधर आ जाएगा, ये वाला फेज इधर आ जाएगा, और ये वाला फेज से उधर चला जाएगा, और ये वाला यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, देख लो ऐसा ही कुछ है। ये 7 8 9 इधर आ गया। ठीक है, तो बेसिकली लास्ट रो पहला कॉलम बन गया इसका, और सेकेंड मतलब कॉरस्पॉन्डिंग ऐसे बन गया। ठीक है, अब क्या है, तो इसमें एक लाइन और लिखी हुई, यू हैव टू रोटेट द इमेज इन प्लेस विच मीन्स यू हैव टू मॉडिफाई द इनपुट 2D मैट्रिक्स। हमें जो 2D मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, हमें उसको ही मॉडिफाई करना है। ये नहीं कि हम दूसरा मैट्रिक्स बना ले और उसमें डाल दे। तो इन्होंने मतलब कहने का मतलब है कि ओ ऑफ वन स्पेस में हमें काम करना है। ठीक है, डू नॉट एलोकेट अनदर 2D मैट्रिक्स। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन पे व्हाइट बोर्ड पे हमारे और समझते हैं। ठीक है, तो पहले मैं इसको रब कर देता हूँ थोड़ा सा, फिर हम बोर्ड पे आते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है कि हमें कुछ मैट्रिक्स इस टाइप से करना था। अब देखो, ये डायरेक्टली करना शायद पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसके लिए ना हमें 2 स्टेप्स लेने पड़ते हैं। ठीक है, इंट्यूटिव नहीं है थोड़ी-सी अप्रोच, मतलब पहले नहीं कर रखा हो तो सोचना काफ़ी मुश्किल है इसको। ठीक है, तो बेसिकली हमें करना क्या पड़ता है इसमें, देखते हैं किस तरीके से होगा। इसमें ना 2 क्वेश्चन्स का एक तरीके से मिक्सचर लगता है मुझे ये क्वेश्चन हमेशा। एक तो हमारा ट्रांसपोज़ और एक रो वाइ मतलब रोज़ को रिवर्स करना। ठीक है, तो अगर मैं इसको फर्स्ट स्टेप में, अगर इस मैट्रिक्स को एक सेकंड, अगर मैं फर्स्ट स्टेप में इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दूं और सेकंड स्टेप में मैं इसको रो वाइज रिवर्स कर दूं, रो वाइज रिवर्स, तो मेरा काम हो जाएगा। देखते हैं कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अगर ये वाला इनपुट मैट्रिक्स मानूं और मुझे ये अचीव करना है, मतलब ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा आंसर है, तो मैं इसको कैसे अचीव करूंगा। पहले मैं अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दूं, ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज होता है बेसिकली कि अगर मैं मेन डायगोनल के अक्रॉस अगर इसकी वैल्यूज को स्वैप कर दूं, तो क्या बन जाता है मेरा, एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन जाता है। अगर और अच्छे से बोलूं और सिंपल लेमन लैंग्वेज में बोलूं, तो अगर मैं इसके जो जितने भी रोज है उनको कॉलम बना दूं और कॉलम को रोज बना दूं, तो मेरा ट्रांसपोज वाला पार्ट हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे बनाएंगे। जैसे अगर पहली मैंने रो कॉलम को रो बना दिया, तो क्या बनेगा, 1 4 7। ठीक है, और 2 5 8, 2 5 8 एंड 3 6 9, 3 6। तो ये मैंने करा यहाँ से, ये मैट्रिक्स आया मेरे पास ट्रांसपोज करके, ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज कर दिया मैंने। ट्रांसपोज करने के बाद अगर मैं इसकी सारी रो को रिवर्स कर अगर मैं इसकी सारी रोज को रिवर्स कर दूं, तो क्या मेरा काम हो जाएगा, देखते हैं। 7 4 1 8 5 2 एंड 9 6 3, 9 6। तो देखते हैं क्या मेरा आंसर मैच कर गया, 7 4 1 8 5 2 9 6 3। तो इस तरीके से तो मुझे 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं इस क्वेश्चन में। फर्स्ट इज ट्रांसपोज, सेकंड इज रो वाइज रिवर्स। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो। पहले हम लिखेंगे पहले ट्रांसपोज का समझेंगे कि ट्रांसपोज का हमारा लॉजिक क्या है, फिर उसका कोड करेंगे। फिर रो रिवर्स का लॉजिक समझेंगे, फिर उसका कोड करेंगे। ठीक है, तो ये कोड 2 स्टेप्स में होगा पूरा का पूरा। हम इसको 2 क्वेश्चन की तरह ट्रीट करेंगे, तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, सबसे पहले ट्रांसपोज समझते हैं। ठीक है, तो मैं इसी वाले पार्ट को ले चलता हूँ। लेट्स से इसी वाले पार्ट को ले चलते हैं हम लोग। मैंने उठाया, ऐड टू न्यू पेज कर दी। ठीक है, हमारे पास ये एक एरे है, क्या एक 2D मैट्रिक्स है, इसको ट्रांसपोज करना है। अब ट्रांसपोज में होता क्या है, पहले तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स बना लेते हैं ताकि हमें ईज़ी रहे चीज़ों को समझना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ लिख लेता हूँ, जो आंसर वैल्यूज़ बनने वाली है 1। एक सेकेंड, तो मैंने लिखा है यहाँ पे 1 4 7 2 5 8 3 6 एंड 9। ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं कुछ वैल्यूज़, 0 1
2 मतलब इंडेक्स वैल्यूज़ लिख देता हूँ 0, 1, 2 ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले ना मैं यहाँ पे इंडेक्सेस लिखता हूँ, इस वैल्यू तो 0, 0 यहाँ पर आएगा 0, 1 यहाँ पर आएगा 0, 2 यहाँ पे आएगा 1, 0 और यहाँ पे लिखते हैं हम 1, 1 और यहाँ पर 1, 2 यहाँ पे 2, 0 यहाँ पे 2, 1 यहाँ पे 2 और 2 ठीक है, तो मैंने ये चीज़ लिख दिया। अब देखो ट्रांसपोज़ क्या होता है, ट्रांसपोज़ में बेसिकली रोज़ और कॉलम स्वैप हो जाते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे ना, तो हमारे आई और जे स्वैप हो जाते हैं। मतलब समझना, देखो अगर मैंने 0, 0 मतलब आई की वैल्यू 0 थी, जे की वैल्यू 0 थी। अगर मैं 0, 0 को स्वैप कर दूँ तो क्या बनेगा? आई भी 0 बन जाएगा फिर से और जे फिर से 0 बन जाएगा। तो देखना सेम वैल्यू है 0, 0, 0, 0 पे सेम वैल्यू। बट 0, 1 और 1, 0 की वैल्यू स्वैप हो गई। मतलब जो 0, 1 इंडेक्स पर थी वैल्यू, वो अब 1, 0 पे आ गई है। 0, 1 पे क्या थी 2, यहाँ पर 1, 0 पर आ गई। देख लो और 1, 0 वाली वैल्यू 0, 1 पर आ गई है। 1, 0 वाली वैल्यू 0, 1 पे आ गई। देखो 1, 0 वाली 0, 1 पर आ गई है। ठीक है, देख लो चल। अब यहाँ पे 0, 2 होगा, ये वाला होगा हमारा 1, 1 ये वाला होगा हमारा 1, 2 ये होगा हमारा 2, 0 ये होगा 2, 1 और ये होगा 2, 2 ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आई और जे स्वैप हो रहा है। देखो 1, 2 पे जो वैल्यू थी वो 2, 1 पर आ गई है। ठीक है, देखो 1, 2 पे जो वैल्यू थी अगर मैं 2, 1 की वैल्यू देखूंगा तो वहां पर आ गई है और 1, 2 वाली वैल्यू 2, 1 पर आ गई है। तो 6, 2, 2 वाली वैल्यू दोनों आई और जे स्वैप हुए तब भी सेम ही रहेंगे तो 9 आ गया। तो इसका मतलब मुझे करना क्या, मुझे ट्रैवल करना है इस एरे में और आई इक्वल्स टू जे, मतलब कि ऐसे कुछ कर देना है कि एरे ऑफ आई जे इक्वल कर देना है किसके, एरे ऑफ जे आई के, तो मेरा काम हो जाएगा। बट इसमें कैच है, इसमें एक कैच कि ऐसा कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। सबसे पहले आप आए 0, 0 पे, तो एरे ऑफ 0, 0 की वैल्यू उठी, किस में चले गई 0, 0 में, तो सेम ही गई वैल्यू 1 आ गया यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं स्वैप कर रहा हूँ, मैं दोनों वैल्यूज को स्वैप कर दूंगा। ठीक है, अभी मैं स्वैप का कोड लिख रहा हूँ, मतलब स्वैप हो जानी चाहिए ये वाली वैल्यूज। ये तो अभी तो मैंने इसमें डाला है, मतलब कि इसमें जे आई की वैल्यू आई जे में, आई जे की वैल्यू जे आई में। ठीक है, 0, 1 की वैल्यू, मतलब 0, 1 की वैल्यू कहाँ पे चली जानी चाहिए 1, 0 में। 0, 1 की वैल्यू उठी और 1, 0 में चली गई, मतलब यहाँ से 2, 2 यहाँ पर आ गया और 4 यहाँ आ गया। सही है, उसके बाद 0, 2 की वैल्यू उठी 2, 0 में चली गई। 0, 2 की वैल्यू उठी 2, 0 में चली गई और 2, 0 की वैल्यू 7 में चली गई। ठीक है, अब देखो दोबारा से जब आएगा 1, 0, 1, 0 जब आया दोबारा से स्वैपिंग हुई, तो यहाँ पर पहले से 2 था, अब की बार 2 और 4 आ गया। मतलब कि अगर मैं इसको दूसरा एरे बना के समझाऊँ आपको, तो ये कैसे करेंगे हम लोग, देखो अगर मैं दूसरा एरे बना लूँ और अच्छे से समझाने के लिए एक और, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने जैसे 0, 0 से स्टार्टिंग करी, मैं कह रहा हूँ 0, 0 की वैल्यू 0, 0 पे डाल, तो पहली बार तो 1 ही आ गया यहाँ पर। ठीक है, कोई इशू नहीं है हमारे को। ठीक है ना, मैंने स्वैप कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, इस वाले पार्ट को स्वैप कर रहा हूँ। स्वैप का मतलब होता है कि दोनों पार्ट्स को चेंज कर रहा हूँ मैं। अब 0, 1 की वैल्यू 1, 0 पे डाल दो, 1, 0 की 0 पे डाल दो, तो यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, अब थर्ड वाली वैल्यू चेंज करी तो 3 और 7 स्वैप हो जाएंगे, तो 7 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया। ठीक है, मतलब 0, 2 और 2, 0 स्वैप हो गए। लेकिन अब जब लूप चलता हुआ मैं 4 पर आया, अब 4 पे वैल्यू क्या पड़ी है 2 पड़ी है, ओरिजिनल वैल्यू 2 हो चुकी है यहाँ पर। तो मैंने दोबारा से स्वैप करा, तो ये दोबारा से स्वैप करने पर यहाँ पे फिर से 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं इस 1, 1 पर आऊंगा तब ये स्वैप होकर फिर 5 ही रहेगा। फिर 1, 2 पर आऊंगा मैं, तो 1, 2 पर क्या होगा देखते हैं। 1, 2 पर क्या होगा, 1, 2 और 2, 1 स्वैप होगा। ठीक है, तो पहले ये 8 आया, यहाँ पर 6 आ गया। फिर हम इस पर आए नेक्स्ट वैल्यू पे 3 पे, तो 3 पे दोबारा क्या होगा, ये 7 बन जाएगा, दोबारा से ये 3 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इस वाली वैल्यू पे आए 6 और 8, फिर दोबारा ये 8 बन गया, ये 6 बन गया और फिर इस पे आए तो क्या देख रहे हो कि दोबारा से अगर मैं डायरेक्ट स्वैप कर दूंगा तो ये क्या हो रहा है कि ये दोबारा से वैसे ही कन्वर्ट होता है। तो इसके लिए क्या है हमारे पास अप्रोच, क्या है इसको करने के लिए, इसको करने के लिए ये अप्रोच है मेरी
करते हैं इसको, ठीक है, बहुत ही अच्छे से करेंगे, टेंशन मत लो, ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग लग रहा होगा। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ, अगर मेरे पास क्या हो रहा है, मैं 2 बार स्वैप कर पा रहा हूँ, 2 बार स्वैप हो जा रहा है। अगर मैं सिर्फ़ इस वाले ट्रायंगल को स्वैप कर पाऊँ किसी तरीके से, तो क्या मेरा काम हो जाएगा? चलो देखते हैं। अगर मैं सिर्फ़ एक बार स्वैप करूँ, तो क्या मेरा काम हो जाएगा? देखना पड़ेगा, ठीक है? तो सीधा चलते हैं, चलो पहले हमने क्या बोला, 1-1 को स्वैप करो, तो ये स्वैप होकर क्या बन गया? देखो जो वैल्यूज़ यहाँ पे प्रेज़ेंट है इसका मतलब वो स्वैप हो चुकी है, ठीक है? वो ओरिजिनल वैल्यूज़ अभी जो स्वैप होने के बाद बन रही है। उसके बाद 0-1 और 1-0 को स्वैप कर दो, यहाँ पे 12 जाएगा, यहाँ पर 4 आएगा। तो उसके बाद 3 को स्वैप करते हैं, 3-0-2 और 2-0 को स्वैप करा, तो यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 3 अब मैंने कहा अपर ट्रायंगल को हम स्वैप कर रहे हैं, अपर ट्रायंगल को कर रहे हो तो ये वाली वैल्यू स्किप हो जाएगी, ये वाली 5, 5 स्वैप हुआ तो अपनी जगह पर रहेगा, 6 को स्वैप करा, 1-2 और 2-1 को स्वैप करा, तो क्या बन जाएगा 8 और 6, फिर 2-2 को स्वैप करा तो क्या हमारा काम हो गया? देखो, हमारी जितनी भी कॉलम्स थे, वो क्या हमारी रो बन गई? तो अब ये वाला पार्ट कैसे करेंगे? ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं पहले, कोड लिखते हैं सीधा, तो इसको करेंगे कैसे? फॉर इंट I इक्वल्स टू 0, I लेस देन, एक मिनट, सबसे पहले मैं 2 वेरिएबल्स बना लेता हूँ, इंट n, n ले लेता हूँ मैं मैट्रिक्स की लेंथ, मैट्रिक्स डॉट लेंथ, ठीक है। अब देखो इसमें ना एक चीज़ दी हुई है कि n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, मतलब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही ऐसे ट्रांसपोज़ पॉसिबल है, नहीं तो अगर ऐसा नहीं है, तो हमने ट्रांसपोज़ की वीडियो अलग से बना रखी है, 2-3 दिन पहले ट्रांसपोज़ का क्वेश्चन था, तो वो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा n, I लेस देन n, I प्लस प्लस। अब देखो जो मैं j स्टार्ट करूँगा, वो कहाँ से स्टार्ट करूँगा? फॉर इंट j इक्वल्स टू I, मैं j को कहाँ से स्टार्ट करा? I से। क्यों करा अभी वो समझ आ जाएगा, j लेस देन n एंड j प्लस प्लस। उसके बाद मैं लिखूँगा स्वैप का कोड। स्वैप कैसे करा जाता है? सबसे पहले एक वेरिएबल वेरिएबल बनाया कि एरे ऑफ I j, वो हमने एक वेरिएबल में स्टोर करा, और एरे सॉरी एरे नहीं, मैट्रिक्स आएगा, मैट्रिक्स ऑफ I j इक्वल्स टू मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ I एंड j इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ j I, ठीक है, और मैट्रिक्स ऑफ j I इक्वल्स टू के, मतलब कि मैंने क्या करा, लेट्स से हमारे पास मैट्रिक्स, चलो इस वाले एग्जांपल की बात कर लेते हैं, लेट्स से इसकी वैल्यू है 0-2 और यहाँ पर है 2-0, तो स्वैप कैसे होगा? ठीक है, मैं 3 और 7 की बात कर रहा हूँ, ये स्वैप किस तरीके से होगा? ठीक है, गलती से वही हट गया, ठीक है, कोई नहीं, 0-2 और यहाँ पर 2-0, इसकी बात कर रहा हूँ मैं इंडेक्स की। तो मैंने कहा मैट्रिक्स ऑफ आई जे को मैं मानता हूँ, आई को अभी के लिए 0, जे को मानता हूँ 2। पहले केस में आई जे क्या हुआ, 0-2 की वैल्यू कहाँ स्टोर हो गई, के में क्या वैल्यू आ गई 3। अब मैंने कहा मैट्रिक्स ऑफ आई जे में मतलब 0-2 में क्या स्टोर कर दो, जे आई, मतलब 2-0 वाली वैल्यू, यहाँ पर मैंने 7 कर दिया, उसके बाद 7 करने के बाद मैट्रिक्स ऑफ जे आई मतलब 2-0 में क्या स्टोर कर दो, के की वैल्यू, तो यहाँ पे 3 स्टोर होगा। तो आई होप सो आपको समझ आ गया किस तरीके से मैंने स्वैप करा, ठीक है, तो काफ़ी क्लियर है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये कैसे चल रहा है, मतलब ये वो वाली चीज़ कैसे पॉसिबल कर पाया जो हम हाफ मैट्रिक्स को कर रहे थे। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, बट मुझे लगता है कि समझाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वीडियो की लेंथ इतनी मैटर नहीं करती, अगर आपको समझ आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, चाहे वीडियो बड़ी हो चाहे छोटी हो, उससे क्या ही मैटर करता है, आपको समझ आना मैटर करता है, ठीक है। तो लेट्स से हमारे पास वैल्यू थी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, समझ आ जाएगा सब कुछ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और वैल्यू लिखता हूँ 0 1 2 0 1 2, ठीक है, तो ये वैल्यूज मैंने लिख दी यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये करना है कि मुझे स्वैपिंग का कोड स्टार्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आई की वैल्यू 0 और जे की वैल्यू 0, अब ये जे इक्वल टू आई है, तो क्या करा, इन दोनों को स्वैप कर दिया, 0-0 को स्वैप करा तो 1 आ गया यहाँ पर। इसके बाद मैंने क्या करा, आई की जे की वैल्यू बढ़ी, 0-1,
0,1 पे गए। अब इन दोनों को स्वैप कर दिया, 0 1 को स्वैप करा किसके साथ, 1 0 के साथ। 1 0 0 1 की वैल्यू क्या है, 0 1, और ये है हमारा 1 0। तो इन दोनों को स्वैप कर देते हैं, यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया हमारे। ठीक है, आई होप सो क्लियर है आपको। इसके बाद फिर से जे की वैल्यू बढ़ी, तो 0 2 यहाँ पर है, बस 0 2 और 2 0 स्वैप हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, 7 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, आई होप सो क्लियर है। तो बाद ये वाला लूप खत्म, फिर दोबारा ऊपर आई की वैल्यू 1, आई की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो चुकी है। तो जे भी कहाँ से स्टार्ट होगा, देखो जे भी कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, जे भी 1 से स्टार्ट होगा। 1 और 1 स्वैप होंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 5 का 5 ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, 1 2, 1 2, और स्वैप होंगे 2 1, 1 2 और 2 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 6। उसके बाद क्या होगा, आई की वैल्यू 2 होगी, तो जे की भी वैल्यू भी 2 से स्टार्ट होगी। तो अपर ट्राइंगल को 2 और 2 को स्वैप होंगे तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा पूरा का पूरा एरे स्वैप हो जाएगा। ठीक है, तो जब हमने स्वैप करा, किस तरीके से हमने अपर ट्राइंगल को टारगेट करा, वो आप समझ गए हैं आई होप सो। तो इसी के साथ हमने ट्रांसपोज कर लिया। अब ट्रांसपोज करने के बाद हमें क्या करना है, रो रिवर्स करना है। ठीक है, तो समझते हैं रो रिवर्स कैसे होती है। तो रो रिवर्स करना तो बहुत ही सिंपल है हमारे लिए। ठीक है, रो रिवर्स करना तो बहुत ही सिंपल है। एक सेकेंड, मैं सबसे पहले एक मैट्रिक्स बना लेता हूँ। देखो रो रिवर्स करना सबसे ज़्यादा सिंपल है, पहले बता देता हूँ रो रिवर्स एक बार फिर से कि होता क्या है। तो मैंने बोला जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं चाहता हूँ ये पूरी की पूरी रो रिवर्स हो जाए, और ये कैसा दिखने लग जाए। ये मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से दिखने लग जाएगा, सारी की सारी इसकी रो रिवर्स हो जाएगी। 3 2 1 6 5 4 9 8 7, ये कुछ रो रिवर्स होकर ऐसा दिखना चाहिए। अभी हमने ट्रांसपोज कर लिया, अब इसको रो रिवर्स करना है। देखो, एक जो 2D मैट्रिक्स होता है, वो बेसिकली होता क्या है, इट इज अ, मैं लिखता हूँ यहाँ पर, इट इज अ मैट्रिक्स, इट इज अ मैट्रिक्स नहीं लिखेंगे बल्कि 2D एरे लिखते हैं यहाँ पर, और ज़्यादा क्लियर होगा। एक 2D एरे होता क्या है, 2D एरे एक एरे ऑफ एरेज, एरे ऑफ एरेज। 2D एरे क्या होता है, एरे का एरे होता है, मतलब कि देखो 2D एरे को रिप्रेजेंट किस तरीके से करा जाता है। जैसे इस एरे को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9। एक 2D एरे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर, 2D एरे कुछ नहीं होता, 2D एरे क्या होता है, एक एरेस का एरे होता है। तो अगर मैं एक एरे रिवर्स करना जानता हूँ तो क्या मैं सारे एरे रिवर्स कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे पता है मेरे को एक एरे रिवर्स करना आता है, तो मैं एक लूप लगा दूंगा 2D एरे में, पहले इस एरे को भेज दूंगा रिवर्स होने, फिर इस एरे को, फिर इस एरे रिवर्स होने भेज दूंगा, तीनों एरे रिवर्स हो जाएंगे। अब एक एरे को रिवर्स कैसे करेंगे, एक एरे को अगर अंदर ही रिवर्स करना है तो मैं स्टार्ट और एंड पॉइंटर वाली अप्रोच ले लूंगा। हाँ, वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, मैं कोड लिखूंगा तो थोड़ा बहुत आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से करूंगा। हालांकि थोड़ा सा बता देता हूँ, हमने स्टार्ट पॉइंटर सबसे फर्स्ट में रखा, एंड पॉइंटर सबसे लास्ट में रखा, दोनों को स्वैप कर दो, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पर 1। उसके बाद स्टार्ट को आगे बढ़ा दो और एंड को पीछे कर दो, तो क्या होगा, दोबारा से ये रिवर्स होगा और खत्म हो जाएगा। ऐसे ही पूरा एरे रिवर्स हो जाएगा मेरा। और ये लूप कब तक चलेगा, जब तक स्टार्ट लेस देन एंड। ठीक, तो इस टाइप से कुछ ऐसे चलेगा, देखते हैं इसको करके ये किस तरीके से होगा। हालांकि ट्राई रन में आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन लिखता हूँ। एक फंक्शन किस चीज़ का, फंक्शन जो मेरा करेगा स्वैप एक एरे, फंक्शन वॉइड, मैंने कहा रिवर्स। ठीक है, ये रिवर्स करेगा एक सिंगल एरे को, इसको मिलेगा एक एरे, मैंने बोला एक एरे मिलेगा। अब एरे को रिवर्स कैसे करते हैं, सबसे पहले मैंने एक स्टार्ट पॉइंटर बनाया, 0 इंडेक्स पे रखा, और एक एंड पॉइंटर बनाया, एंड पॉइंटर को कहाँ रखा, एरे डॉट लेंथ -1 यहाँ पे रख दिया। अब मैंने लिखा वाइल स्टार्ट इज लेस देन इक्वल्स टू एंड, लेस देन भी लगाओगे तब भी काम चल जाए, बट लगा देते इक्वल, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, अब सबसे पहले हमने बोला कि स्वैप कर रहे हैं तो हम कैसे करेंगे, वैसे ही जैसे हमने पहले स्वैप करा था, एरे ऑफ स्टार्ट एक वेरिएबल में डाला, फिर एरे ऑफ स्टार्ट में क्या डाला, एरे ऑफ एंड डाला।
एरे ऑफ एंड इंसर्ट करा और उसके बाद एरे ऑफ एंड में किसकी वैल्यू डाली, के की वैल्यू डाल दी। आई होप सो स्वैपिंग का कोड में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि अभी बताया। उसके बाद स्टार्ट को आगे बढ़ा दिया और एंड को पीछे कर दिया। तो इसी के साथ हमारा कोड हो गया, ठीक है। तो ये एक एरे को रिवर्स करने का कोड है। अब क्या करना है मुझे, अब ये करना है मुझे बेसिकली, या मुझे करना है एरे हर उसको रिवर्स। मैंने बोला इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन मैट्रिक्स डॉट लेंथ। मैंने जान के यहाँ मैट्रिक्स डॉट लेंथ लिखा ताकि आपको समझ, ठीक है। अब मैंने क्या करा, एक एरे निकाला, इंट टेम्प एरे लिख लेता हूँ इसको एक बार के लिए, टेम्परेरी एरे इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ आई, मैट्रिक्स ऑफ आई। अब मैंने उस एरे को भेजा रिवर्स होने। मैंने बोला रिवर्स, रिवर्स टेम्प एरे, एक एक एरे को निकालो और रिवर्स करके ले, रिवर्स करने के बाद रिटर्न कर दो यहाँ। अब वाइड रिटर्न टाइप है तो मेरे को सिर्फ रिटर्न लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक बार इसको रन करते हैं, देखते हैं कि हमारा कोड चल रहा है कि नहीं। एक मिनट, पब्लिक, ओ सॉरी मैंने फंक्शन लिख दिया है, यहाँ पे फंक्शन नहीं आता, पब्लिक स्टैटिक आता है, सॉरी सॉरी, ठीक है। मेरे को, मैं थोड़ा जावास्क्रिप्ट का कोड कर रहा था कल, तो इसी चक्कर से बस वो याद रह गया, ठीक है। मैट्रिक्स ऑफ आई कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट, अब सॉरी सॉरी, यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट आएगा क्योंकि ये देखो इन्होंने एरे दिया है, यहाँ पर भी एक एरे में ही लेगा ये, करते हैं, ठीक है। तो ये एक बार सबमिट करते हैं, फिर इसका ड्राइविंग करेंगे अच्छे से। तो ये सबमिट भी हो गया। तो इस वाले पार्ट को लेके चलते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेट्स से हमारे पास एक आ रहेगा। अब मैंने इसको बोला कि अब एक जो 2D एरे होता है वो कैसे होता है, वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। इंटरनली वो कुछ ऐसे ही स्टोर होता है कि एरे के अंदर एरेज होते हैं। 2D एरे ऐसा कुछ नहीं होता, 2D एरेज इज जस्ट एरेज का एरे, ठीक है। कि एरे के अंदर और भी एरेज होते हैं। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके मैंने एक कोड लिख दिया, कैसे, देखो जब मैट्रिक्स की लेंथ से हमारा ये कोड चल रहा था, तो मैंने क्या करा, ये 1 2 3, जब टेम्प मैंने बोला कि सबसे पहले आई की वैल्यू 0 होगी, तो 0 इंडेक्स पे ये पड़ा है, 1 पे ये पड़ा है, 2 पे। तो ये वाला एरे किस में आ गया पहले, सबसे पहले मेरे टेम्परेरी एरे में आ गया। तो यही लिख देते हैं टेम्परेरी एरे, टेम्परेरी एरे। टेम्परेरी एरे को मैंने बोला जाओ भाई रिवर्स होकर आ जाओ, इस फंक्शन में डाला टेम्परेरी एरे तो यहाँ पर है, ठीक है। एक रिवर्स देख ही लेते हैं कि कैसे होगा। लेट्स से हमारे पास वैल्यू थी 1 2 3, सिर्फ एक बार देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। स्टार्ट पॉइंटर था, ये एंड पॉइंटर था। मैंने बोला स्टार्ट और एंड को, यहाँ पे स्टार्ट लेस देन एंड है, जब तक इनको स्वैप करो। तो यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। उसके बाद स्टार्ट आगे बढ़ा दो, एंड आगे बढ़ा दो। स्टार्ट और एंड इक्वल है तो दोबारा स्वैप करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा रिवर्स हो रहा है कैरी, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये वाला पार्ट भी समझ आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपको समझ आया। अब क्या हुआ, पहले ये वाला एरे हो जाके रिवर्स होकर आया, तो ये रिवर्स होकर आया तब कैसा दिखने लग गया, या तो मैं इसको दूसरे पेन से कर देता हूँ, 1, ये फिर 2, ये 3, ऐसा कुछ। फिर हमने जब लूप आगे चला 4 5 6 को बोला कि आप भी रिवर्स होकर आ जाओ, इसमें गया रिवर्स होकर आया, तो यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, और 5 तो 5 की तरह ही रहा। उसके बाद 7 8 9 को बोला मैंने उठाने के लिए कि यहाँ पर 7 डाल दो, यहाँ पर 8 डाल दो, यहाँ पर 9 डाल दो। तो इस तरीके से मेरी सारी रो रिवर्स हो, और ये दोनों काम करने के बाद मेरा काम हो गया। अब मैं देखो दोनों काम कर चुका हूँ, फर्स्ट स्लाइड में चल के देखते हैं कि हमने क्या क्या करा था। पहले हमने ट्रांसपोज का कोड लिखा, फिर रो रिवर्स का लिखा, और 2 पार्ट्स में ये क्वेश्चन पूरा का पूरा डन, ठीक है। और ये सबमिट भी हो चुका है। तो आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इन केस अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके पूछ सकते हैं कि किस तरीके से, हमने कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, या फिर कोई सजेशन हो तो आप हमारे कमेंट्स में भी दे सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं आप लोगों से कल।